स्वागत एक बार फिर से। शो है यूपी 32। आप सुन रहे हैं बीबीटी 90.8 एफएम, बीबीटी यूनिवर्सिटी का अपना एफएम चैनल। दिल से सुनो, दिल से सुनाओ। अपना ताज खुद खरीदने की हैसियत बनाना, ताकि इज्जत के लिए किसी का भी मोहताज न होना पड़े। और इसी टाइप के मैसेजेस आप भी अगर हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो पहुंचा सकते हैं आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में। आरजे अंबर के साथ स्वागत एक बार फिर से। शो चल रहा है यूपी 32। आप सुन रहे हैं बीबीटी 90.8 एफएम, बीबीटी यूनिवर्सिटी का अपना एफएम चैनल। दिल से सुनो, दिल से सुनाओ। मैं हूं अंबर आपके साथ। सुनाते हैं, दिल से सुनाते हैं बीबीटी 90.8 एफएम। नमस्कार, स्वागत, सलाम। आप सुन रहे हैं बीबीटी 90.8 एफएम, बीबीटी यूनिवर्सिटी का अपना एफएम चैनल। दिल से सुनो, दिल से सुनाओ। मैं हूं अंबर आपके साथ। एंड हर स्त्री अपने आप में कुछ खास है। इसी उपलक्ष्य में आप सभी को सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, बीबीटी 90.8 एफएम सेलिब्रेट कर रहा है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। एंड इस उपलक्ष्य में आज हमारे साथ एक गेस्ट एक्सपर्ट मौजूद हैं, एक बहुत ही कामयाब महिला जो कि एक इंस्पिरेशन है, समाज के लिए एक रोल मॉडल है। तो सबसे पहले आइए मैं मैम का स्वागत करती हूँ और उनका परिचय जानते हैं। सबसे पहले वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। नमस्कार। कैसी है मैम आप? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। बिल्कुल मैम, बातों का सिलसिला शुरू हो चुका है। आपका नाम सहित एक छोटा सा परिचय जानना चाहेंगे मैम। जी, मैं मेजर डॉक्टर मनमीत कौर सोडी हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष दर्शन शास्त्र और साथ ही साथ एनसीसी अधिकारी हूँ, नवीन कन्या महाविद्यालय राजेंद्र नगर लखनऊ। क्या बात है मैम, इतनी सारी चीजें आपने बोल दी हैं। आप अपने आप में एक स्पेशल महिला हैं और आज आप बीबीटी 90.8 एफएम पर हमारी मेहमान हैं। आपको कैसा लग रहा है मैम? बहुत अच्छा लग रहा है। हर वैसे देखा जाए तो हर महिला अपने आप में बहुत विशेष होती है जी। और वैसे तो हर दिन महिलाओं का दिवस होता है, लेकिन क्योंकि कुछ खास दिवस विशेष रूप से मनाए इसलिए भी जाते हैं कि पूरे समाज को, पूरी दुनिया को इस बात का एहसास करा दिया जाए, कुछ जागरूक करा दिया जाए कि अगर कहीं पर भी इस तरह की कोई घटनाएं हो रही हैं, कहीं भेदभाव हो रहे हैं, कहीं व्यवस्था में सुधार की जरूरत है तो उसे किया जाए। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। बिल्कुल अच्छी बात आपने कही है मैम। आपने एनसीसी का नाम लिया है, आप उनसे भी जुड़े हुए हैं और कई बार ऐसा देखा गया है मैम कि कुछ पेरेंट्स हैं, कुछ टीचर्स हैं या खुद कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो इन सब फील्ड में जाना ठीक नहीं समझती। या तो कुछ टाइप का प्रेशर होता है या फिर ऐसा होता है कि कुछ फील्ड्स पर्टिकुलरली बॉयज के लिए सूटेबल है। आप मैम इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? देखिए, आपने बात बिल्कुल सही कही कि यूं कहा जाए तो आज हम बहुत ज्यादा विकसित हो चुके हैं। काफी हमारी मानसिकता में भी, समाज की मानसिकता में भी बहुत बदलाव आया है जी। समाजीकरण में भी बहुत बदलाव आया है। बावजूद उसके हम लोग को कई बार ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि जहाँ पर कुछ न कुछ इस तरह के संकुचित विचार वाले पेरेंट्स भी होते हैं, कुछ बच्चियां भी होती हैं, क्योंकि उनका कुछ समाजीकरण इस प्रकार से शुरू से होता है ना कि उनका माइंडसेट वैसा ही हो जाता है कि हमको ऐसा ही करना है और ऐसा नहीं करना है। जैसे खास तौर पे आपने एनसीसी का नाम दिया, तो एनसीसी में कैंप जाने होते हैं जी। जब कैंप होते हैं, अगर वो डे नाइट कैंप है तो वहाँ पर कभी कभी दिक्कत ये वाली सामने आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे लगता है जब उनके पेरेंट्स से बात की जाती है और उन बच्चियों के स्टूडेंट्स से भी बात की जाती है, खासतौर से क्योंकि मैं ग्रेजुएशन लेवल को पढ़ाती हूँ, तो युवा हमारे सामने होते हैं, तो उनमें जोश भी होता है और थोड़ा सा होश हम लोग डाल देते हैं और उनको समझाने की कोशिश की जाती है कि क्योंकि हर जगह पर देखिए सुरक्षा के लिए मदर फादर साथ नहीं हो सकते, तो बच्चियों को स्वयं अपने आप में इतना सक्षम बनाने की आज की दौर में आवश्यकता है कि वो जहाँ भी जाए तो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके और अपना मुकाम हासिल कर सके। तो इसके लिए उनको सक्षम बनाने के लिए उनको खुली हवा में छोड़ना ही पड़ेगा और एक पतंग की तरह से हम उनको रख सकते हैं कि उनको ढील भी दें और साथ ही साथ ऊंची उड़ान भरने के लिए अगर उसको बीच बीच में कसते भी रहे, यानी उन पे आप नियंत्रण रखें लेकिन उनको खुली हवा में छोड़ें, तो पेरेंट्स भी समझते हैं इस बात को
और मानते हैं और छात्राएं भी मानती हैं। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरी अपनी बहुत सारी कैडेट्स जो हैं वो सुरक्षा सेना सेवाओं में भी जा चुकी हैं, बहुत सारी प्रशासनिक सेवाओं में भी हैं। तो बदलाव हो रहा है, ऐसी बात नहीं है कि हर तरफ ऐसी ही सोच हो कि हमें आगे नहीं बढ़ना है। जी मैम, बदलाव का हिस्सा हम सभी हैं और शायद हम आज इस मुकाम पर हैं कि एटलीस्ट इन सब चीजों पे बात करके हम उन पे इम्प्लीमेंट भी कर पा रहे हैं। मैम, आप इतनी सारी पोस्ट और इतनी सारी उपाधियों की मालकिन है, मैं कह सकती हूँ, तो किस तरीके से आप घर और अपने वर्क को मैम कैसे मैनेज करती हैं आप दोनों चीजें? मुझे लगता है मैं इस मामले में थोड़ा सा खुशकिस्मत भी हूँ कि जब शुरू से लेकर परिवार मुझे ऐसा ही मिला है। मेरे माता पिता ने कभी भी मैंने अपने घर में गैर बराबरी वाला माहौल जो है वो नहीं देखा। भाई और बहन के बीच में कभी माता पिता ने कोई फर्क नहीं किया, तो मुझे वो माहौल मिलता रहा। और ऐसा नहीं है, ये सब चीजें हमारी सोच में होती है। मुझे ऐसा लगता है 24 घंटे हम सबके पास हैं। किसी को आप देखिए, वो कुछ ही काम करने के बाद वो इतना ज्यादा उस चीज से परेशान हो जाते हैं कि हमारे पास कोई काम करने की फुर्सत नहीं है। लेकिन अगर आप टाइम मैनेजमेंट सीख लें जी, क्योंकि आपने जो कुछ अपना गोल सेट किया है वो सब आपने करना है, तो अगर आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हैं तो फिर हर चीज समय के प्रबंधन से सब काम आराम से हो जाते हैं। ऐसी बात है। और बहुत सारे टाइम वेस्टर्स भी आजकल हमारे तकनीक में हमें मौजूद करा दिए हैं, जिसमें हमें लगता है कहीं जरूरत से ज्यादा समय अगर हम उसमें लगाते हैं तो फिर हमारी जरूरी चीजें छूटती हैं। समय प्रबंधन से मैं आसानी से सारी चीजों को कर लेती हूँ और वो मुझे बहुत संतुष्टि भी देते हैं। बिल्कुल मैम, सेल्फ सेटिस्फैक्शन बहुत बड़ी एक चीज होती है एट दी एंड, जो हमें मिलता है एक पूरा दिन खत्म करने के बाद। मैम, एक जो आपने बड़ी अच्छी ही बात कही थी कि सभी स्त्रियां अपने आप में कुछ खास हैं, सभी के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज हैं, और सेल्फ सपोर्ट मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जितना ज्यादा हम खुद का सपोर्ट करेंगे, मुझे नहीं लगता कोई और कर पाएगा। बट स्टिल आपको क्या लगता है मैम कि मेल मेंबर्स का सपोर्ट कितना जरूरी है? देखिए, जैसे कहा जाता है ना कि एक गाड़ी के दो पहिए, तो समाज में आधी आबादी स्त्रियों की और आधी आबादी पुरुषों की है। तो जब तक कि दोनों मिलकर के एक साथ काम नहीं करेंगे, यानी सामाजिकरण के समय से देखिए ना, बचपन से ये जो गैर बराबरी की हम बात कर रहे हैं ना, कि ये बातें हो जाती हैं या कहीं लड़कियों को पूरी स्वतंत्रता नहीं मिलती, उसके बीच में कहीं ना कहीं हम लोग के सामाजिकरण में ही गड़बड़ है ना, कि बचपन से ही हमने कुछ चीजें सेट कर दी हैं कि ये केवल पुरुषों के लिए ठीक है या बालकों के लिए ठीक है, कुछ चीजें केवल बालिकाओं के लिए ठीक है। तो इस चीज को हमें बदलना पड़ेगा। हमने केवल ये कह दिया लड़की कुछ भी करके, अगर लड़का रो करके आ जाता है तो हम सीधे एक डायलॉग उसको बोल देते हैं, क्या लड़कियों की तरह रो रहे हैं। कहीं ना कहीं हमने बच्चे के दिमाग में डाल दिया कि रोने का काम लड़की का है, लड़कियों का है जी, है ना। और लड़की ने अगर किसी बात पे आर्ग्यूमेंट किया तो क्या लड़कों की तरह बहस करिए। बस में हमने कह दिया निर्णय लेने की या तर्क करने की जो क्षमता है, ये रोल जो है वो लड़के का है। ये चीज हमें बदलनी पड़ेगी। रोल दोनों का ही इक्विवेलेंट है, कोई झगड़ा नहीं है आपस में। सबसे बड़ी बात ये भी समझने की कि पुरुष और महिला में कोई झगड़ा नहीं, दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए। जब तक दोनों मजबूत नहीं होंगे, हम किसी भी समाज को ये नहीं मान सकते कि वो विकसित हो जाएगा या स्वावलंबी हो जाएगा या आत्मनिर्भर हो जाएगा। जी, बहुत बेहतरीन तरीके से मैम आपने आज हमारे साथ अपनी बातों को साझा किया है। और एक मैम बीबीटी 90.8 एफएम के हमारे लिसनर्स के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए आपकी तरफ से मैम एक संदेश आज के खास दिन पर। जी, मैं बिल्कुल यही कहना चाहूंगी कि कोई भी महिला दिवस, कोई भी प्रकार का दिवस हम तभी सार्थक मान सकते हैं जब आज के समाज में हम देखते हैं ना, जहाँ पर आज भी कितने भी हम विकसित हो गए हों, लेकिन कन्या भ्रूण हत्या, बलात्कार, यौन हिंसा, घरेलू हिंसा, इस तरह के जो शब्द हैं ना, जब ये हमारी डिक्शनरी से, हमारे समाज से हट जाएंगे जी, तब हम सही मायने में समझ सकेंगे कि हम महिला दिवस कोई भी मना रहे हैं या कोई भी प्रकार का दिवस हम मना रहे हैं। तो सबसे यही मेरी अपील है और सबसे यही एक प्रकार का मेरा संदेश है कि सभी जहाँ पर भी, जिस स्तर पर भी गैर बराबरी को होते देखें, वहाँ पर स्वयं आगे बढ़कर के आवाज उठाएं। क्योंकि जब तक कि ये सब चीजें दूर नहीं होंगी, तब तक हम किसी भी समाज को उचित दिशा में विकास की ओर नहीं ले जा सकते। और कुछ लाइनों से अपनी बात को कहना चाहूंगी कि अगर महिलाओं को ऊपर नहीं उठा पाएंगे तो फिर क्या होगा कि बुलबुल के पैरों में कभी बाज नहीं होते, कमजोर और बुज़दिलों के सरों पर कभी ताज नहीं होते,
जिन्हें पड़ जाती है झुककर चलने की आदत, उनके सिरों पर कभी ताज नहीं होते। क्या बात। महिलाओं को हमें झुककर चलना नहीं सिखाना है, उनको बिल्कुल बराबरी से हम अपने साथ अगर खड़ा रखेंगे तो समाज में हमें बहुत बेहतरीन तरीके से उनका प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा और हमारा देश उनकी जो काबिलियत है उससे भी बहुत लाभ उठा पाएगा। क्या बात है मैम, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग, और आपने इतनी अच्छी तरीके से आज हम तक अपनी बातें पहुंचाई हैं। एंड आई होप एंड आई विश कि हम जल्दी एक मैम अच्छा इंटरव्यू और आपके साथ में शेड्यूल करें इन आवर स्टूडियो। होप वी मीट सून मैम। Thank you so much. Thank you so much. Ma'am. Again, happy Women's Day to all of us. Same to you, ma'am. Thank you so much.